सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा। आज मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे पहुंचेंगे टिहरी। टिहरी झील का सीएम करेंगे भ्रमण। चारधाम यात्रा से रोक हटवाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची सरकार। 16 सितंबर को होगी सुनवाई। देहरादून में चारधाम यात्रा शुरू करने पर सियासत तेज। 13 सितंबर को कांग्रेस विधानसभा के सामने देगी धरना। उत्तराखंड चुनाव 2022 की तैयारी। पहले बार इस्तेमाल होगी M3 ईवीएम। उत्तराखंड में आज सुबह आया भूकंप। जोशीमठ सहित कई जिलों में महसूस किए गए झटके। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। नदी नाले उफान पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी पर आज सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। सुबह 5:59 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता। बारिश के बाद अब भूकंप की दस्तक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कम तीव्रता के थे झटके। कुछ सेकंड तक महसूस किए गए झटके। बागेश्वर में 4.6 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। वहीं बागेश्वर में 4.6 भूकंप की तीव्रता मापी गई। उत्तराखंड में महसूस किए गए झटके। आपको बता दें कि जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। श्रीनगर में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। सुबह 5:59 पर महसूस किए गए हैं झटके। लोग घरों से बाहर निकले और दहशत का माहौल पैदा हो गया है घरों में। आपको बता दें कि बागेश्वर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.6 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। उत्तराखंड में आज सुबह भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि जोशीमठ से 31 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र। जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं श्रीनगर में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। सुबह 5:59 पर महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। वहीं भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल गए। वहीं किसी के भी कोई नुकसान होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.2 मापी गई है। मैग्नीट्यूड 4.2 मैग्नीट्यूड। आपको बता दें कि 3 से 4 सेकंड तक महसूस हुए हैं भूकंप के झटके। वहीं लोग अपने घरों से बाहर निकले और दहशत में लोग दिख रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। बागेश्वर में 4.6 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। आपको बता दें कि श्रीनगर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पूरी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कई जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पौड़ी से भगवान सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उत्तरकाशी से अनिल रावत और चमोली से अनिल राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी भगवान सिंह से। भगवान, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि सुबह के वक्त लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और काफी ज्यादा दहशत में लोग दिखने को मिल रहे हैं, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे।
भगवान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप अपना म्यूट बटन अनम्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि नगर गढ़वाल में जो भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं 5.59 के द्वारा से दिया गया है। 3 या 4 सेकंड के भूकंप झटके जो महसूस किए, लोग अपने घरों से जो बाहर निकले हैं तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बना था सुबह के टाइम, क्योंकि लोग सोने का टाइम रहता है उस समय, क्योंकि यहाँ पे लोग वहाँ पे तो जो ग्रामीण को क्षेत्र की बात करें, चाहे तमाम पौड़ी की बात करें, चाहे श्रीनगर की बात करें, चाहे कोटद्वार की बात करें, तमाम सभी जगह ये भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं। क्योंकि मुख्य केंद्र इसका जो बताया जा रहा है, जोशीमठ बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से लोग डरे हुए थे। लेकिन जी। सुबह के टाइम जैसे, क्योंकि लोगों का सोने का रात का जो टाइम होता है, सुबह इवनिंग मॉर्निंग का, तो लोगों थोड़ा उठने का टाइम तो हुआ था, तो उस कारण से लोगों को जल्दी पता चल गया इसके कारण से। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर हमारे पास भी नहीं आ रही है कि जो कोई नुकसान होने की खबर तो आ रही है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीनगर के लोग, तमाम सभी लोग जी। अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो बना था, तो लोगों ने अब थोड़ा सा राहत की सांस ली कि कहीं बड़ी दुर्घटना ना हो, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। बारिश का जी। मौसम है, बरसात कई जगह, रोडे बंद है, तमाम कई चीजें हैं। लेकिन साथ ही साथ अब ये भूकंप के झटके तो लोगों को दोबारा झटका सा देखने को मिल रहा है। जी, उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहा है सुबह की कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रुद्रप्रयाग से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भूकंप के झटके जब महसूस हुए तो कहा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल गए। जैसे कि आज सुबह तकरीबन 5:59 पे आप भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता 4.2 रिक्टर केंद्र से बताई जा रही है, जबकि इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो जोशीमठ से 31 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। कह सकते हैं जब यह भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो वो अपने घर से निकले बाहर, और उनमें एक दहशत का माहौल देखे गए। लोग अपने छतों में आ गए, कोई लोग खेतों में भागे, कोई अफरा तफरी का जो कहते हैं कि माहौल, काफी 4 से 5 सेकंड का यह भूकंप के झटके जो है लोगों ने महसूस किए। लोग अपने घरों में सोए हुए थे तो लोग अचानक से घर से बाहर निकले और वे दहशत का माहौल यहाँ पे कह सकते हैं कि भूकंप के झटके के बाद महसूस किया गया है। जी जी, उत्तरकाशी से हमारे साथ अनिल मौजूद है। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये झटके महसूस हुए वहीं लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा? कहा जा रहा है कि लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल गए, उनका क्या रिएक्शन है? चलिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, आज सुबह जो है 5:59 पे जो है उत्तरकाशी में भी जो भूकंप के झटके बिल्कुल महसूस किए गए और उसकी जो तीव्रता रही 4.6 की रही है। भले ज्यादा अपने तफरीक का माहौल भी नहीं है जो है, क्योंकि उत्तरकाशी में बिल्कुल लगातार जो है भूकंप देखने को मिलते हैं। पहले भी बड़े बड़े भूकंप जो है उत्तरकाशी में आए, पहले काफी नुकसान हुआ। प्रेजेंट टाइम पे अभी की बात करें तो बिल्कुल जो है नॉर्मली भूकंप है, किसी जानमाल की कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड में है, आपदा प्रबंधन मोड में है। जी, लगातार भूकंप के झटके महसूस हुए, वहीं दहशत में लोग आए और अपने घरों से भी बाहर निकले। हमारे साथ अनिल है। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भूकंप जब झटके महसूस हुए और जोशीमठ की अगर बात करें तो वहां पर भी 31 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र है जहां पर देखने को मिला, और लगातार भूकंप के झटके जिस तरीके से लगातार महसूस होते रहते हैं, वहीं जो लोग हैं काफी ज्यादा दहशत में आ गए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये भूकंप आया कितनी तीव्रता से आया, साथ ही साथ जो वहां पर मौजूद लोग हैं क्या उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? कल आपको बता दें कि जो भूकंप की तीव्रता है 4.6 है और ये 5:58 पे जो भूकंप आया है। इससे पूर्व जो जोशीमठ में भूकंप आया था वो 4.3 की तीव्रता का आया था और 24 मई को आया था। लगातार आपने देखा होगा जो जिला है, चमोली जिला में इससे पूर्व भूकंप आया है। ये भूकंप 19 मार्च 1999 को आया था और इसमें 103 लोगों ने अपनी जान यहाँ पे खोई। लगातार आप देखो इससे पूर्व भी यहाँ पे तपोवन आपदा में भी काफी लोगों ने जान खोई है। जी जी, आपको बता दें कि कम तीव्रता से ये भूकंप आया है और लगातार जिस तरीके से रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, और आपको बता दें कि किसी को भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज सुबह भूकंप के तीव्र झटके महसूस हुए हैं, वहीं 3 से 4 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए। वहीं खबरें ये भी सामने आ रही है कि अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
ये राहत की खबर है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जालमाल के नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। और अब देहरादून से खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा। आज मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे पहुंचेंगे टिहरी। वहीं टिहरी जेल का मुख्यमंत्री करेंगे भ्रमण। देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आज दौरा है टिहरी जिले का। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे पहुंचेंगे टिहरी। वहीं दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे सीएम। दिल्ली टिहरी झील का मुख्यमंत्री करेंगे भ्रमण। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम पहुंचेंगे सरस्वती विद्या मंदिर नई टिहरी। दोपहर 12:30 बजे सीएम पहुंचेंगे सरस्वती विद्या मंदिर नई टिहरी पर। वहीं विभिन्न विकास की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। आज टिहरी दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि जनपद स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम धामी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अंकित काला। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज टिहरी दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या अपडेट्स रहेंगे उनकी आज? अंकित, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज टिहरी दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है। टिहरी दौरा काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है सीएम का। वहीं कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित काला। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, आज टिहरी दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है। पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे अंकित। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में हैं और कुछ शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं और उसके बाद सुबह 11 बजे टिहरी में पहुंचने का कार्यक्रम है। और टिहरी में जो विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील है उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और राज्य सरकार की सोच है अधिक से अधिक जो पर्यटक स्थल को जो है बढ़ावा मिले, राज्य में पर्यटन बढ़े, तो इसलिए आज तमाम अधिकारियों के साथ भ्रमण करेंगे टिहरी झील का। और इस दौरान किस तरीके से और भी ज्यादा सुविधाएं वहां पर पर्यटकों को दी जाए, इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। और इसके बाद दोपहर को कई जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो बड़ी सौगात टिहरी के वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने जा रहे हैं। इसके अलावा देर शाम उनकी जनपद के स्तरीय के जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक होनी है। बैठक में क्या कुछ सरकारी योजनाओं की प्रगति है और कहाँ कमी है, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। और जो योजनाएं चल रही है उसकी क्या कुछ प्रगति है, इसके बारे में भी अधिकारियों से अपडेट लेंगे। तो आज कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री के 2 से 3 कार्यक्रम हैं वो जनपद टिहरी में। और जनपद टिहरी को आज करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है। और इसके साथ ही साथ फिर देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी अंकित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी खबरें सामने आ रही है कि सीएम धामी आज सरस्वती विद्या मंदिर भी जाएंगे। बिल्कुल, वहां पर दोपहर 12:30 के करीबन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहाँ जो तमाम जो करोड़ों की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसमें पेयजल की से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। इसके अलावा राज्य में कई सड़क, विद्युत, ये तमाम जो योजनाएं हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। और माना जा रहा है कि करोड़ों की जो सौगात है वो आज टिहरी के वासियों को मिलने जा रही है। टिहरी के निवासी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा जो पर्यटन स्थल को किस तरीके से बढ़ावा मिल सके, इसको लेकर के भी कुछ ना कुछ जो योजनाएं हैं वो उसका मुख्यमंत्री आज शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो आज कुल मिलाकर के एक बड़ी सौगात टिहरी के वासियों को मिलने जा रही है। जी बिल्कुल। जी अंकित, इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। खबरों की तमाम जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम टिहरी दौरे पर है आज। वहीं आज योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी।
और काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं। और अब देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा पर सियासत अब तेज होते हुए नजर आ रही है। हाईकोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई। 16 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने आज सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार को मंजूरी नहीं दी। आपको बता दें कि 16 सितंबर को चारधाम यात्रा को लेकर फैसला आएगा। वहीं एसएलपी वापस लेने के बाद यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। कोर्ट ने आज सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार को मंजूरी नहीं दी है। वहीं 16 सितंबर को चारधाम यात्रा को लेकर के फैसला आ सकता है। बड़ा फैसला आएगा 16 सितंबर को चारधाम यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा कोरोना काल की वजह से बंद कर दी गई है, जिससे श्रद्धालु चारधाम यात्रा नहीं कर सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित काला मौजूद है। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब 16 सितंबर को फैसला आ सकता है चारधाम यात्रा को लेकर, पूरी जानकारी आपके पास क्या है? देखिए, उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, उसको लेकर के नैनीताल हाईकोर्ट ने 26 जून 2021 को रोक लगाई थी। हाईकोर्ट का यह तर्क था कि सरकार की जो तैयारी है कोरोना से बचाव को लेकर के वो मुकम्मल नहीं दिखती है। लिहाजा हाईकोर्ट ने सरकार को एक निर्णय माफ कीजिएगा तैयारियों के लिए एक समय दिया था और इस आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी और इस सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी दाखिल करी थी। एसएलपी पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और इस वजह से नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई आदेश नहीं देता है तब तक वो इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगी। तो जिसकी वजह से जो चारधाम की जो यात्रा थी वो काफी समय तक बाधित रही। अब सरकार की ओर से कल जो सुप्रीम कोर्ट से जो एसएलपी है उसको वापस ले लिया गया है और इसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट में। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एसएलपी वापस लेने के बाद यात्रा शुरू होने की उम्मीद है, क्या ये फैसला पक्ष में आ सकता है? चारधाम यात्रा शुरू हो सकती है? उम्मीद जताई जा रही है कि नैनीताल हाईकोर्ट इस मामले को लेकर के सकारात्मक पक्ष दिखाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट को संतुष्ट करना होगा सरकार को कि उसने क्या तैयारी कोविड से बचाव को लेकर के की है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, यात्रियों के रहने की व्यवस्था क्या है। तो इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जो सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा उसके आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट अपना जो अंतिम निर्णय है वो सुनाएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 16 तारीख को कोई बड़ा निर्णय आ सकता है सोनाली, और इसमें चारधाम यात्रा कहीं ना कहीं शुरू होने की उम्मीद जग गई है। नैनीताल हाईकोर्ट अब सरकार के शपथ पत्र के आधार पर अंतिम निर्णय सुनाएगा। जी अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि 16 सितंबर को बड़ा फैसला आ सकता है चारधाम यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगी हुई है, लेकिन 16 सितंबर के बाद फैसला सामने आएगा। और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर, किस तरीके की तैयारी जो है आगामी 2022 की? जो आस्पेक्ट जनता बताएगी उसको हम अपने मैनिफेस्टो में प्रायोरिटी वाइज लेंगे। राजधानी को लेकर के, स्थायी राजधानी को लेकर के क्या आप लोगों का ये तो राजधानी तो पहाड़ में होनी चाहिए। गैरसैंड इतनी बढ़िया सेंट्रली लोकेटेड जगह है कि भू कानून को लेकर के लगातार जो है मांग हो रही है इस प्रदेश में। भू कानून को उसके बाद में और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ताकि कोई भी ऐसा सिस्टम ना बन पाए कि बाईपास करा जा सके। तो सर 22 में कहाँ से लड़ने की तैयारी है? गंगोत्री, और सरकार भी गंगोत्री से बनती है। जो 2 मुख्यमंत्री गए हैं इनके पूर्व के, उसमें अगर वो हटा रहे हैं मुख्यमंत्रियों को तो इसका मतलब कार्यकाल तो खराब रहा ही होगा। घोषणा की थी कि 300 यूनिट देंगे। घर घर में जाकर के लोगों को बिजली का एक रोज वो गारंटी कार्ड दिया जा रहा है।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब देहरादून से खबर है, जहां चार धाम यात्रा शुरू करने पर सियासत तेज होते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस विधानसभा के सामने देगी धरना। चार धाम यात्रा को जल्द शुरू करने की मांग। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा पर रोक लगी हुई है कोरोना की वजह से, जिसके चलते अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 13 सितंबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होगा धरना। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा पर रोक लगी हुई है। कोरोना काल की वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, जिससे कोरोना संक्रमण जो है वो ना फैल सके। वहीं अब चार धाम यात्रा को खोले जाने की मांग हो रही है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा शुरू कराने की मांग को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास पर समर्थकों के साथ 1 घंटा मौन उपवास किया। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की ओर से चार धाम यात्रा बंद होने से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। यात्रा को छोड़कर बाकी सब कुछ सरकार ने खोल दिया है, तो फिर यात्रा को सरकार क्यों नहीं खोलती नजर आ रही है। इस यात्रा के शुरू न होने से जहां राज्य की आर्थिक पर बुरा असर पड़ा है, वहीं श्रद्धालु भी अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हरीश रावत ने सरकार से चार धाम यात्रा से जुड़े सभी पक्षों को एक साथ बिठाकर समाधान निकालने की सलाह भी दी है। भी हो, आपने सारा मामला गड़बड़ा दिया। सब चीज़ खुला है उत्तराखंड के अंदर। आप हाईकोर्ट के सामने तथ्य नहीं रख सके कि हम कुंभ कैसी गड़बड़ नहीं करेंगे, हम सुरक्षित यात्रा करवाएंगे। यदि ये इत्मीनान दिला दिया होता तो यात्रा अभी 1-2 महीने संचालित होते हुए हो गया होता। अब लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, लोगों को डर है कि सरकार का इरादा यात्रा प्रारंभ करने का नहीं है। इसलिए सरकार के प्रशासनिक ढुलमुल रवैये और चार धाम यात्रा को लेकर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ के विरोध में मैंने ये सांकेतिक उपवास किया। और अब उत्तरकाशी से खबर है, जहां नगर पालिका बड़कोट के अध्यक्ष ने की डीएम से मुलाकात। अनुपमा रावत ने की जिलाधिकारी से मुलाकात। आपको बता दें कि पालिका क्षेत्र से जुड़े हर समस्याओं से डीएम को अवगत कराया है। नगर पालिका की हर समस्याओं से अवगत कराया है। डीएम ने मूलभूत समस्याओं के निस्तारण का भरोसा भी दिया है। डीएम ने मूलभूत समस्याओं के निस्तारण का दिया भरोसा। आपको बता दें कि नगर पालिका में हो रहे कार्य की जिलाधिकारी ने सराहना की है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यमुना नदी से हो रहे भूमि धसाव को लेकर डीएम को अवगत कराया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बड़कोट में बने पर्यटक स्थल डीएम को अवगत कराया है। वहीं पर्यटक स्थल बनने से मिलेगा स्थानीय लोगों को पर्यटक स्थल। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हर संभव का दिया आश्वासन। खबर नैनीताल से है, जहां शुरू होने जा रहे ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव की तैयारी को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। उप जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने नंदा देवी आयोजन कमेटी के साथ बैठक करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस नंदा देवी महोत्सव में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को आने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। मंदिर परिसर में मां नंदा सुनंदा के दर्शनों के लिए सीमित संख्या में श्रद्धालु को अनुमति प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकेंगे। कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ऑलरेडी जो अतिरिक्त बल है, सुरक्षा बल है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए और बाकी व्यवस्थाएं मेंटेन कराने के लिए वो ऑलरेडी कॉल कर लिया गया है। वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। मंदिर में इस बार पिछली बार की तरह जैसे कि दर्शन हमने अलाउ नहीं किए थे, इस बार दर्शन अलाउड हैं और सभी दर्शनार्थी और श्रद्धालु मंदिर में अंदर प्रवेश करके दर्शन कर सकते।
बैसाखी के सहारे चल रही काशीपुर कांग्रेस को फिर से खड़ा करके दौड़ाने के लिए युवा नेतृत्व ने हाईकमान के सामने अपनी दावेदारी की पेशकश की है। खेल के मैदान में अपने विरोधियों को पस्त करने वाले नेशनल खिलाड़ी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता राजीव चौधरी ने दावा किया है कि हाईकमान यदि उनको अवसर देता है तो वो काशीपुर सीट पर जीत दर्ज कर 20 सालों से भाजपा की झोली में पड़ी काशीपुर सीट को फिर से कांग्रेस के खाते में डाल सकते हैं। जो काम करने की जो मेरी निष्ठा है काशीपुर के प्रति, तो मैं शपथ कहकर ये जरूर कह सकता हूं कि मैं इसकी जितनी भी विकास की डोर टूटी हुई है मैं उसको आगे ले जाने का काम करूंगा। काशीपुर की जनता का मेरे साथ बहुत लगाव है, यूथ मेरे साथ है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अदर पार्टियों में भी अगर बच्चे हमारे गए हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी शायद मेरी तरफ एक संभावना की तरह एक चेहरा उठाए हुए देखते हैं कि ये मेरा भाई अगर इस काशीपुर का विधायक बन जाए तो जरूर काशीपुर का विकास हो जाएगा। मैं और इस वक्त रुद्रप्रयाग से खबर है। रुद्रप्रयाग से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भारी बारिश के कारण हुए बंद। राजमार्गों के जगह जगह आया मलबा, यातायात पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। केदारनाथ हाईवे तहसील के पास मलबा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार हो रही है बारिश जिससे मलबा राजमार्गों पर आ रहा है और राजमार्ग प्रभावित हो रहा है। वहीं बोल्डर और मलबा आने से देर रात राजमार्ग बंद हुआ। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ नरकोटा में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। और अब लक्सर से खबर है। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने खनन पर की कार्रवाई। अवैध खनन से लदे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर दबोचा। लक्सर के सुल्तानपुर से जा रहे थे अवैध खनन से भरे ट्रक, वहीं अवैध खनन से भरे वाहन को जब्त कर लिया है। एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आवेदन खनन से लदे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक डंपर लक्सर से सुल्तानपुर के लिए जा रहा था ये ट्रक। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये लक्सर से खबर जहां एसडीएम और तहसीलदार की टीम ने खनन पर की कार्रवाई। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की